Good afternoon students, hope you are all doing well. लास्ट वीडियो में मैंने अब ये एक्सरसाइज सॉल्व किए थे और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स सीखे थे। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, देन कुछ एग्जाम्पल्स को रूल मेथड, लिस्टिंग मेथड में लगाना, देन ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स लिए थे। आई होप वो एग्जाम्पल्स को जब आपने सॉल्व किए थे तो आपको रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया है तो वही वीडियो को बार बार देखो, आपको समझ आ जाएगा। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, 2-3 बार तो वीडियो देखेंगे तो आ जाएगा। नाउ अब हमने सेट तो सीख लिया, सेट किसको बोलते, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल, देन सेट के टाइप कैसे है, उसके लिखने का मेथड, उसके टाइप्स, उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन मेथड टू अनदर। नाउ टाइप्स ऑफ सेट, हमने जो ये 2 देखे थे, ये क्या है, सेट को राइट करने के मेथड है, सेट को लिखने के तरीके 2 मेथड है, बट अब उसके टाइप्स देखेंगे हम। तो सेट के जो टाइप्स है उसके अंदर सबसे पहला जो है सिंगलटन सेट, उसके नाम में ही उसका मतलब है सिंगलटन, सिंगल मतलब एक, अकेला। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, वो सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। उसकी डेफिनेशन, सी द डेफिनेशन, अ सेट consisting of a single element is called singleton set। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, वैसे सेट को सिंगलटन सेट बोला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि इवन प्राइम नंबर, ऐसा सेट बनाओ कि उसके अंदर इवन प्राइम नंबर रहे। So in the last video I told you there is only one even prime number which is 2. 2 is the only even prime number. So A में क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट है A सेट के अंदर। तो ऐसे सेट को ये कौन सा टाइप हुआ, फिर ये सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इजी है। देन अगर आगे सिंगलटन के एग्ज़ाम्पल और बताऊंगी मैं, बट अभी दूसरा देखते हैं, एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी और नल का मतलब ही होता है खाली, एम्प्टी मतलब खाली, नल भी मीन्स वही होता है। तो एम्प्टी सेट और नल सेट मतलब ऐसे सेट जिसके अंदर 0 एलिमेंट रहे, मतलब कोई भी एलिमेंट न रहे। सो सी द डेफिनेशन, इफ़ there is not a single element in the set, if there is not a single element in the set which satisfy the given condition, then it is called null set or empty set. Null set is represented by like this, only curly bracket or a symbol of this phi। देखो empty set किसको बोलते हैं, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट न हो, एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बिकॉज़ हमें क्वेश्चन कैसे दी जाते हैं, कुछ कंडीशंस दी जाती है और उस पे से हमको सेट बनाने होते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज जब सॉल्व कर रहे थे तो हमने देखा था कि इंडियन सोलार ईयर्स, उसके ऊपर सेट बनाने कहा था हमें, तो हमने लिखा था उसके अंदर चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। तो वो क्या थी, कंडीशन थी, इंडियन सोलार ईयर एक कंडीशन दिया था, हमने लिखा। अगर ऐसा सेट हमको देते हैं कि कोई भी एलिमेंट उसके कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाई न हो, तो उसे नल सेट कहते हैं। For example, B is a set of all x such that x is natural number between 2 and 3. Natural number between 2 and 3. Natural numbers तो हमको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on.
बट अगर आपको कोई बोले कि 2 और 3 के बीच में का नेचुरल नंबर, तो है क्या कोई? नहीं। 2 और 3 के बीच में बहुत सारे डेसिमल नंबर्स है, बट 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो वो सेट क्या है? ऐसा कोई भी नंबर है क्या? नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 और 3 के बीच में है नेचुरल नंबर। तो ये बी सेट कैसा है? एम्प्टी सेट है, नल सेट है। तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर b इज़ इक्वल्स टू, ये जो फाई की साइन है, इसको फाई कहते हैं, ये साइन को ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ फाई भी दे सकते हैं। देन थर्ड, पहला हमारा कौन सा सेट देखें? सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट रहे। नाउ देन सेकंड कौन सा था? एम्प्टी सेट और नल सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट न रहे। देन थर्ड इज़ फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब आप सभी को पता रहना चाहिए कि फाइनाइट का मतलब ऐसी चीज़ जो जिसकी कोई लिमिट हो। फाइनाइट्स मीन्स जिसकी लिमिट है। अगर मैंने आपको बोला 1 से लेके 20 तक मुझे इवन प्राइम नंबर्स नहीं, 1 से 20 के बीच में के प्राइम नंबर्स बताओ, तो आप बता देंगे मुझे 2 4 2 3 7 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे बता देंगे। तो 11 मैंने क्या बोला था? 1 से 20 क्या है? उसकी लिमिट है। तो ये क्या हुआ? कुछ ना कुछ हद है ना इसकी, तो ये हुआ फाइनाइट। तो चलो उसकी डेफिनेशन देखते हम। इफ़ अ सेट इज़ अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, देन इट इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ऐसा सेट, इफ़ अ सेट इज़ नल सेट, अगर ऐसा सेट एक ऐसा सेट है जो नल सेट है, तो देखो फाइनाइट मैंने आपको बताया है क्या, जिसकी हद है। बट अगर कोई एम्प्टी सेट है अपने पास, नल सेट है, तो नल सेट को भी फाइनाइट सेट ही कहते हैं। तो नल सेट और कोई भी ऐसा सेट जो जिसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट है या फिर काउंटेबल एलिमेंट है, ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। रिमेंबर, ऐसा सेट जो नल सेट हो या फिर उसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट है या फिर उसके अंदर काउंटेबल है, लिमिटेड एलिमेंट एंड काउंटेबल, तो ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे देखो, C इज़ अ सेट ऑफ ऑल P सच दैट P इज़ अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। 1 से लेके 22 तक ऐसे नंबर जो 4 से डिवाइड हो सके, तो वो कौन से रहेंगे? 4 का टेबल। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। अब 4 6 ज़ा 24 करेंगे, लेकिन वो 22 से बड़ा हो जा रहा, तो सिर्फ कितने नंबर्स आएंगे इसके अंदर? इतने ही नंबर हैं, जो क्या है? लिमिटेड एलिमेंट्स है एंड काउंटेबल है। तो ये सेट फाइनाइट है। और नल सेट को भी, मतलब जो एम्प्टी सेट होता है, उसे भी फाइनाइट कहते हैं। तो ये सेट भी फाइनाइट सेट हुआ। देन इनफाइनाइट सेट, ऑब्वियसली जो इनफाइनाइट मतलब ऐसी जिसकी कोई हद ही नहीं होती है, इनफाइनाइटली। नेचुरल नंबर्स कैसे हैं? इनफाइनाइट। तो अगर हम उसका सेट बनाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो वो कैसा रहेगा? एक इनफाइनाइट सेट रहेगा। उसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, if a number of elements in a set is unlimited, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे है? अनलिमिटेड है और अनकाउंटेबल है, काउंटेबल भी नहीं है, हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते हैं, वो इतने सारे हैं। देन द सेट इज़ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट का मतलब आप सबको पता है। तो नेचुरल नंबर्स काउंट तो हो सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा है वो कि हम उसको पूरे काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल है। तो इसीलिए नेचुरल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, रैशनल्स का सेट, रियल्स का सेट, ये सारे सेट कैसे हैं? इनफाइनाइट सेट हैं।
तो यहाँ पर हमने कितने टाइप्स देखे सेट के? 4 टाइप्स देखे, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। सिंगलटन सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट रहे, एम्प्टी सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट भी ना रहे, एक भी एलिमेंट ना रहे। फाइनाइट सेट उसे कहते हैं जो नल सेट हो और जो लिमिटेड एलिमेंट हो जिसके अंदर और काउंटेबल है उसे फाइनाइट सेट कहते हैं, और जिसके अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं और अनकाउंटेबल है उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। वैसे आगे और सेट के एग्जांपल्स हैं, अभी हमने 4 एग्जांपल्स देखे। नाउ उसके कुछ 4 और हम उसके सॉल्व्ड एग्जांपल में और उसके एग्जांपल्स देखते हैं। सो लेट्स सी। देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड क्लासीफाई इनटू फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड के अंदर ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसके हमें लिस्टिंग मेथड में लाकर और फिर उसे क्लासीफाई करना है कि वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। सबसे पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन ये क्या, जो क्वेश्चन दिया है उसे हमें लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना है, देन उसे क्लासीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A is the set of all x such that x belongs to natural number। x कैसा है? x एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4। और क्या बताया है? x इज़ एन ऑड नंबर, नेचुरल नंबर भी है और ऑड नंबर है, मतलब x इज़ ऑड नेचुरल नंबर। तो ऐसे इसको हमें सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है? लिस्टिंग मेथड, मतलब रोस्टर फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। सो सी द आंसर, फर्स्ट का आंसर ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स। पहले हम क्वेश्चन ही लिख लेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये पूरा लिख लेंगे। एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ ऑड नंबर। देन उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म में कैसा कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले तो उसने क्या बोला है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब वो 1 से शुरू होगा, 1 से शुरू किए, और वो ऑड नंबर है तो उसके अंदर 2 नहीं आएगा, 3 4 नहीं आएगा, 5 7 9 11, और ये चलते ही रहेगा। बिकॉज उसने यहाँ पर कहीं भी कहा है क्या 20 तक, 100 तक, 1000 तक नहीं, उसने सिर्फ ऑड नंबर कहा है, और ऑड नंबर तो इनफाइनाइट है। देयरफॉर दिस सेट इज़ इनफाइनाइट सेट। कैसे क्लासीफाई करें हमने? दिस इज़ एन इनफाइनाइट सेट, और इसका रोस्टर फॉर्म क्या है? 1 3 5 7। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, बी क्वेश्चन। बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3x - 1 = 0। मतलब b एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर, जिसके अंदर एलिमेंट है x, जो नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से शुरू होगा और आगे कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? ये इक्वेशन दी हुई है 3x - 1 = 0। तो x की जगह पे हमको नंबर रखना है, ऐसा नंबर रखना है कि इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आने को होना। समझे? x की जगह पे ऐसा नंबर चाहिए कि x की जगह पे वो नंबर रखने के बाद वहाँ पर 0 आने को होना। तो कौन सा नंबर रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे? तो उसने नेचुरल नंबर बोला है, तो हम वहाँ पर सिर्फ 1 से 1 2 3 4 अप टू ऐसे ही नंबर रख सकते हैं। सबसे पहले वहाँ पर हम 1 रख के देखेंगे। सी, x की जगह अगर मैंने 1 रखा तो 3 1 = 3 - 1 = 0, 3 1 = 3 - 1 = 0, 3 - 1 = 2।
2 इक्वल्स टू 0 रहेगा क्या? नहीं, मतलब ये हमारा रॉन्ग है, 1 नहीं रख सकते। x की जगह 2 रखेंगे। 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 6 माइनस 1 इज़ 5, 5 इक्वल्स टू 0 रहेगा क्या? नहीं। ऐसे हम कोई भी नंबर रख लो। 3 आप करके देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 55 80 100 कोई भी नंबर रख लो x की जगह पे, उसका आंसर 0 कभी भी नहीं आएगा। तो फिर कौन सा ऐसा नंबर है? सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, 1/3। x क्या रखेंगे? 1/3। देखो रख के देखेंगे, 1/3 माइनस 1 इक्वल्स टू, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0, तो 0 इक्वल्स टू 0। लेकिन 1/3 तो रख लेंगे, लेकिन 1/3 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1/3 इज़ रैशनल नंबर। तो ये सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। जो एलिमेंट है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा नेचुरल नंबर की। देयरफॉर ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट। और फाइनाइट है क्या इनफाइनाइट है? फाइनाइट है, बिकॉज फाइनाइट सेट की प्रॉपर्टी देखे हमने, उसके अंदर क्या होता है? नल सेट भी फाइनाइट सेट कहते हैं। देयरफॉर ये एक एम्प्टी सेट है और इसे फाइनाइट सेट में क्लासीफाई करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है? C इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ डिविजिबल बाय 7। नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू होगा, डिविजिबल बाय 7 मतलब 7 के टेबल, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड सो ऑन। C कैसा सेट है? 7 के टेबल का सेट है। तो ये फाइनाइट है क्या इनफाइनाइट है? ऑब्वियसली इनफाइनाइट है, बिकॉज इसने लिमिट यहाँ पर कहीं दिया नहीं है। दिस इज़ एन इनफाइनाइट सेट। फोर्थ, D इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर AB। AB क्या है? W मीन्स होल नंबर। ये जो AB है क्या है? होल नंबर है। एंड A प्लस B इक्वल्स टू 9, मतलब A और B ऐसे नंबर रहेंगे, उन दोनों की प्लस करने के बाद 9 आएंगे। ऐसे कौन से नंबर हैं? और वो होल नंबर्स में से ही रहने को होना। हाँ, तो देखो ऐसे कौन से नंबर है? 0 और 9। 0 + 9 इज इक्वल्स टू 9। 1 8, 1 + 8 इज इक्वल्स टू 9। 2 7, 2 7 प्लस करेंगे तो 9। 3 + 6 इज़ 9, 4 + 5 इज़ 9, 5 + 4 इज़ 9, 6। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। कितने पेयर बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 10 पेयर्स हैं जिनको हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर 9 आएगा। सो ये कैसा सेट है? अब इतने ही सेट है ना, मतलब इतने ही है ना, और तो कोई नंबर है नहीं कि जिसको प्लस करेंगे तो 9 आएगा। है भी तो वो होल नंबर में फिट नहीं होंगे। सो ये भी कैसा सेट है? फाइनाइट, बिकॉज इसकी एक सर्टन लिमिट है, काउंटेबल है, लिमिटेड एलिमेंट्स है। देयरफॉर सेट D इज़ फाइनाइट सेट। नाउ फिफ्थ, सेट E is a set of all x such that x belongs to I which is integers। x कैसा है? इंटीजर है। एंड x² इक्वल्स टू 100। हम सभी को पता है कि ऐसे कौन से नंबर है जिसका स्क्वायर 100 है? 10 का स्क्वायर 100 है, लेकिन इंटीजर बोला है तो -10 भी तो है, -10 का स्क्वायर भी 100 होता है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2, 10 एंड -10 विच इज़ फाइनाइट। Now last one is F set is the set of all order pair AB। और AB कैसे है? Q ऑर्डर पेयर AB है। ये सेट नहीं, ऑर्डर पेयर ये जो ऐसे राउंड ब्रासेस में होते हैं ना, राउंड ब्रैकेट में, उसको ऑर्डर पेयर AB कहते हैं। तो वो ऐसे AB है जिनको प्लस करने के बाद 11 आना चाहिए। तो Q क्या है? दोनों AB कैसे है? रैशनल से, इज इक्वल्स टू 11।
6 और 5 11, 3 and 8 11, 3.5 7.5 भी 11 होता है, -15 and 26 भी 11 होता है। अब ऐसे इनफाइनाइट है, क्योंकि इसके अंदर रैशनल आ गया है, तो ऐसे तो बहुत से फिर नंबर हैं कि जिनको प्लस माइनस करने के बाद 11 आएगा। बहुत है, इनफाइनाइट है, ऐसे हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये कैसा सेट हुआ, ये एक इनफाइनाइट सेट हुआ। सो देयरफॉर अभी आपने देखा कि कैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट क्लासीफाई करते हैं। यहाँ तक आपको क्या लिखना है, देखो टाइप्स ऑफ सेट डालने हैं। ये जो है ये ऐसी के ऐसा आपको टेबल बनाना है और लिखना है। देन ये पूरे सॉल्व एग्जांपल्स भी आपको लिखने हैं और एक्सरसाइज फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।